हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसयूएल, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। उन सभी के पास में फिफ्थ सेमेस्टर में एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 की और इस क्वेश्चन के अंदर हम जाति का क्या अर्थ है और इसकी विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि पहली यूनिट के अंदर जाति एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिस पर आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो सोल के हैं या नहीं है, वो जाति व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। चलिए जाति का क्या अर्थ है इसकी विभिन्न परिभाषाओं के साथ समझ लेते हैं। जाति शब्द को अंग्रेजी में कास्ट, CASTE, कास्ट कहते हैं। इस शब्द का जो उदय है वो पुर्तगाली भाषा में, आप देख सकते हो, कास्टा। कास्टा जो शब्द है इस भाषा का है, जो इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टुगल, पुर्तगाल शब्द से बना हुआ है, पुर्तगाल के, और जिसका अर्थ होता है नस्ल, मत, विभेद या गति से। ध्यान रखना है, कास्टा शब्द क्या है? नस्ल, मतलब आप दूसरे में, एक दूसरे में या अन्य लोगों के बीच में जो आनुवंशिक अंतर है वो एक तरीके से कास्टा है। जाति, जाति को अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, इसीलिए जाति को परिभाषित करना काफी कठिन कार्य है। वर्तमान समय में हम जाति को परिभाषित करने की बात करें तो जाति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और ये एक ऐसी अवधारणा है, आप सभी को ध्यान रखना है, जिसमें एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं आती। यहाँ पर हम एक कम्युनिटी, एक समाज के अंदर स्थित एक पूरी की पूरी व्यवस्था को दर्शाने के लिए हम इस जाति शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। जाति कई तरीके की होती है और जातियों के कई प्रकार भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हम जातियों की अगर उत्पत्ति की बात करें तो जातियों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था से भारतीय समाज में हुई है। और जो ये जातियां हैं, इस जातियों को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत कई बारी हमारी जातियां एक तो कार्यों के आधार पर, जातियां कई बारी लोगों के जीवनचर्या के आधार पर, इस आधार पे हम जातियों को क्लासिफाई करते हैं, जातियों का वर्गीकरण किया जाता है। अब यहाँ पर हम एक एक करके उन सभी विद्वानों का चर्चा करेंगे या उन सभी विद्वानों के बारे में अध्ययन करेंगे, उन सभी के विद्वानों की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जाति को एक्सप्लेन किया है, और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीटली मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्बर्ट रिजले के अनुसार जाति एक ऐसे परिवारों का समुच्चय या फिर समुदाय है, आप यहाँ पर समुच्चय या फिर समुदाय कह सकते हो, जिसका नाम एक से है, जो एक ही वंश से संबंध रखते हैं। जाति क्या है? तो जाति एक ऐसे समुच्चय, सामुदायिक परिवारों को कहा जाता है जिनका अर्थ एक से है और वो एक ही वंश के माने जाते हैं। तो पहली परिभाषा यहाँ पर आपको क्लियर होती हुई है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काल्पनिक पूर्वज है, जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज है, वो किसी न किसी निश्चित स्थान पर रहते हैं। वो लौकिक, अलौकिक या फिर पद क्रम के अनुसार जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उन सभी व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, और साथ ही साथ में जो चल रही व्यवस्थाएं हैं उन सभी व्यवस्थाओं को अपने समुदाय में दोबारा से बनाए रखने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, उन्हें बेहतर करने में भी हेल्प करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में DN मजरूमदार ने जाति के संक्षिप्त परिभाषा देते हुए कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। और वर्ग अगर आप गणित में आपने पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि ये हर तरफ से इसकी जो शेप होती है वो सिमिलरली होती है, एक 3D फिगर होता है। यहाँ पर इन्होंने बंद वर्ग कहा है, किसने? तो DN मजूमदार ने। इसके अलावा PH फूले ने, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने जाति को वंशानुगत व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा है कि जब एक वर्ग विशेष या कोई खास मुख्य रूप से अपने वंशानुगत क्रम को आगे बढ़ाने लगता है, या जो पद्धति है, जो परंपराएं, जो संस्कृति है, जो बोली विचार है,
या जैसी अवधारणा है उस अवधारणा को अगर वो आगे बढ़ाता है तो ये क्या कहलाता है? आप सभी को ध्यान रखना है, ये वंश कहलाता है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं आपका केतकर के अनुसार, अगली परिभाषा है केतकर के अनुसार। तो केतकर कहते हैं कि जाति जो होती है उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे जाति का सदस्य उन व्यक्तियों को ही बनाया जाता है जो जाति विशेष के सदस्य से पैदा हुए हो। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि आपकी जाति के व्यक्ति को किसी और को बना दिया जाएगा। आपकी जाति का वही व्यक्ति बनेगा जो व्यक्ति विशेष आपके जन्म संबंधित आपसे संबंध रखता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति को जाति के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी बात, जो जाति का सदस्य होता है उसे कुछ बेसिक से सामाजिक नियमों का, कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, बच्चों के जन्म से संबंधित हो, या फिर और किसी आधार पर हम कहें। तो उपरोक्त जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके अंदर सदस्य जन्म के आधार पर हमें जातिगत नाम मिलता है, पहचान मिलती है। जाति एक कम्युनिटी की पहचान होती है जिसमें एक समूह के लोग एक जैसे खान पान, एक जैसे विवाह के नियम, एक जैसी नौकरियां, एक जैसे काम, एक जैसे उद्योग, एक जैसे सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। साथ ही साथ में अलग अलग जातियों के अलग अलग नियम होते हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जाति व्यवस्था की प्रवृत्ति गतिशील होती है, यानी जाति व्यवस्था समय के अनुसार थोड़ी बहुत परिवर्तनशील होती है। यानी समय जैसे जैसे बीतता है जाति व्यवस्था में थोड़े बहुत बदलाव जो है हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर कभी कभी हम देखते हैं धन संपत्ति जो है या फिर जो सत्ता है वो कई बारी जाति के अंतर्गत बदलती रहती है। कई बारी नियम कायदे कानून जो है जातिगत आधार पर कोई बड़ा लेता है तो कोई छोटा लेता है। ये बात इस बात पर निर्भर करती है, वैसे ज्यादातर बड़े ही लेते हैं, कि उसका प्रधान कौन है। तो गाइस ये एक परिभाषा की वीडियो थी आप सभी के लिए। मुझे ऐसा लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स पे हमसे जुड़ सकते हैं। और आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस आप सभी के लिए ऐसी प्रकार से अच्छी अच्छी आती रहेगी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। और फर्दर यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।